स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हुए जो सबसे अहम बात है वो है कंपनी के बारे में नॉलेज होना, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता होना और ये मालूम होना कि कंपनी इस वक्त किस जगह पर खड़ी है और आगे उसका फ्यूचर क्या है। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप एक भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ उस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने अपने चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एक दिन एक स्टॉक। तो उसमें हम एक कंपनी को डिस्कस करते हैं और उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ रखते हैं, उसका माजी, हाल और उसके मुस्तकबिल के बारे में तज्ज़िया। तो आज की जो कंपनी है ये है फौजी फूड। फौजी फूड जो कंपनी है ये डेयरी इंडस्ट्री का एक बड़ा मकामी ब्रांड है जो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की एक पहचान भी है और इसके मद्दे मुकाबल जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो फौजी फूड के बारे में आज हम बात करेंगे। ये स्टॉक जो है इसकी जो कंपनी है ये लाहौर में वाक़या है जो डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करती है और मुख्तलिफ़ ग़ज़ाई मसनूआत और जूसेस और दूध की प्रोडक्ट्स तैयार करती है। इसमें दूध, फ्लेवर्ड मिल्क, क्रीम, मक्खन, चीज़, चाय के लिए क्रीम और इसकी मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे मशहूर जो ब्रांड है वो नूरपुर का ब्रांड है। जो और इसके अलावा फौजी फूड्स जो है नाश्ते और सीरियल्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ कॉर्नफ्लेक्स, म्यूज़ली, चॉकलेट कोटेड पोरेजेस, दलिया, कस्टर्ड, जेली और दीगर मीठे जो हैं वो शामिल हैं जो फौजी फूड तैयार करता है। इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं उसमें KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़ और यूनिलीवर शामिल हैं। तो इसके हवाले से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फौजी फूड जो है ये कोई बहुत पुरानी कंपनी इस हवाले से नहीं है कि इसे 2015 में फौजी फाउंडेशन ने जब ख़रीदा तो इससे पहले ये भलवाल डेयरी के नाम से काम कर रही थी और नून लिमिटेड के नाम से ये कंपनी 1966 में रजिस्टर्ड की गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो एक लिहाज से ये कंपनी बहुत पुरानी भी है और इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन अगर फौजी फूड की बात की जाए तो इसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2015 में नून लिमिटेड ग्रुप से ख़रीदी गई और उस वक़्त ये भलवाल डेयरी के नाम से काम कर रही थी और नूरपुर जो था पहले से पाकिस्तान का एक मारूफ दूध का ब्रांड था जिसे फौजी फूड ने वुसअत दी। इससे पहले नूरपुर जो ब्रांड है ये पाकिस्तान के चंद शहरों में काम कर रहा था, लेकिन फौजी फूड ने इसको एक्सपेंशन की और काफ़ी मज़ीद शहरों में भी इसकी सेल शुरू हुई। यहाँ से 2015 जैसा कि मैंने बताया बहुत अहम साल जब फौजी फाउंडेशन ने इसको ख़रीदा और उसको 15 साल तकरीबन 10 साल पहले जब फौजी फाउंडेशन ने ख़रीदा तो ये उसको उस वक्त से ही मसाइल का सामना करना पड़ा। फौजी फूड पिछले 10 साल से ट्रबल का शिकार रहा है और इस दौरान कंपनी ने बहुत से नुकसानात किए, माली मुश्किलात का कंपनी को सामना करना पड़ा और कंपनी नुकसान पर नुकसान करती रही। इस वीडियो में हम इस चीज़ का जायज़ा भी लेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि फौजी फूड क्यों नुकसान करती रही और अब उसने नुकसानात पर कैसे काबू पा लिया है। ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो हम इसमें इस पॉइंट्स को बहुत क्लियर तरीके से आपको बताएंगे, जिसके बाद आप फौजी फूड में अपनी इन्वेस्टमेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे या नहीं करना चाहेंगे तो तब भी आप फैसला ले सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब 2015 में कंपनी को ख़रीदा गया और चंद करोड़ रुपए में ये कंपनी ख़रीदी गई तो उसके बाद कंपनी ने मुसलसल नुकसानात किए और ये नुकसानात ख़त्म होने का सिलसिला अब आगे कहीं नज़दीक हुआ है, लेकिन इससे पहले 10 साल तक कंपनी
बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रही थी। कंपनी को ब्रांड का इशू था, कंपनी की ब्रांड की जो साख थी उसका इशू था, कुछ गैर मियारी मसनूआत थी और कुछ तनाज़ात थे जिनकी बायस कंपनी की जो ब्रांडिंग थी वो बहुत मुतासर हुई और इसकी फ़रोख्त में भी कमी हुई। इसके अलावा कंपनी को मार्केट के अंदर बहुत सख्त मुकाबले का सामना था, मल्टीनेशनल कंपनियां सामने थीं। एंग्रो की कंपनी जो है वो भी इसको एक टफ़ टाइम दे रही थी। इसके अलावा एक दो और भी ब्रांड थे जिसमें नेस्ले और दूसरी कंपनीज़ के ब्रांड्स भी काफ़ी टफ़ टाइम दे रहे थे। तो मार्केट के अंदर जो फौजी फूड को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, उसको अपनी पोजीशन को बरकरार रखना मुश्किल हुआ था। इसके साथ साथ ख़ाम माल की कीमतों में भी इन 10 सालों के दौरान मुसलसल इजाफा हो रहा था। कंपनी की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर भी रुकावट आ रही थी। उस चीज़ ने भी कंपनी के मुनाफे पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला। इसके अलावा कंपनी के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। कंपनी के अंदर जो डिसिप्लिन का इशू था, उसके अलावा इंतज़ामी फ़ैसलों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम था। कंपनी की जो हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ज़्यादा नाक़स थी, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही थी। और कंपनी को खुराक के जो म्यार और हिफाजत के हवाले से जो कवानीन बन रहे थे मुल्क में, उनकी वजह से भी चैलेंज का सामना था। फौजी फूड इन सब मसाइल में घिरा हुआ था। मौसर मार्केटिंग की भी कमी थी। फौजी फूड की जो मार्केटिंग थी और ब्रांडिंग की जो हिकमत अमली थी उसमें भी काफ़ी इसको चैलेंज था। इसके मद्दे मुकाबल जो कंपनीज़ थी उन्होंने नई नस्ल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, लेकिन फौजी फूड काफ़ी ज़्यादा उस तरह से फल फूल के सामने नहीं आ रहा था। एक वक्त था कि जब कंपनी के लिए अपने अखराजात पूरे करना तो दरकिनार नुकसानात बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पर ये सबसे अहम सवाल है कि नुकसानात क्यों हो रहे थे। तो फौजी फूड के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो खाद के बिज़नेस को चलाने वाले लोग उस वक्त थे जिनका तजर्बा जो था फर्टिलाइज़र का था। फौजी फर्टिलाइज़र की जो कंपनी थी उसको चलाने का तजर्बा था, लेकिन फ़ौजी फूड को जब इन्होंने ख़रीदा भलवाल वालों से तो उसके बाद फ़ौजी फूड को चलाने का फूड एक टोटली डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट इसकी लवाजमात, डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन जो चलाने वाले थे वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र के लोग थे। इसके अलावा तवानाई के जो अखराजात थे, जैसे कि पाकिस्तान में महंगी बिजली थी, इसने भी कंपनी को जीना दूभर कर दिया और फौजी फूड्स पर भारी कर्जे चढ़ गए। लेकिन इस सब के बावजूद कंपनी ज़िंदा रही, ये एक मौजज़ा था। ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ कि कंपनी ने अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया। जब कंपनी बार बार नुकसानात कर रही थी, भारी नुकसानात कर रही थी, तो सबसे पहला काम जो फौजी फूड ने किया वो गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया और कंपनी को चलाने के लिए ऐसे लोगों की टीम बनाई जो कि फूड्स के बिज़नेस से मुंसलिक थे। मैंने जैसा कि पहले बताया कि खाद वाले जो थे वो फूड का बिज़नेस चला रहे थे, लेकिन अपनी इस गलती पर फौजी फूड ने काबू पाया। जैसा कि उन्होंने अपने ख़र्चे कम किए, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के अंदर चेंजेस लाई और उन लोगों को इस फूड के बिज़नेस में लेकर आए जो जिनका इस फील्ड में एक नाम था, जो प्रोफेशनल्स थे, जो फूड के बिज़नेस में मुंसलिक थे, और इन सब लोगों ने मिलकर इस कंपनी के काया पलट दी और इस कंपनी के जो मसाइल थे उन पर काबू पाया और तवानाई के अखराजात पर काबू पाने के लिए कंपनी ने अपनी बिजली बनानी शुरू की और कंपनी ने सबसे ज़्यादा अपने कर्ज़ों को ख़त्म किया। तो याद रहे कि इस कंपनी की जो होल्डिंग थी ये फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम के पास थी, जबकि आजकल आपको कुछ अर्सा पहले फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम का मर्ज हुआ फ़ौजी फर्टिलाइज़र के साथ, एफएफसी के साथ। तो इस कंपनी की जो होल्डिंग है वो भी एफएफसी के पास आ गई और उसके बाद अब जो ये होल्डिंग एफएफसी के पास है तो कंपनी ने अपने जो डिसीजंस थे, अपने जो मसाइल थे उन पर काबू पाया, तवानाई के अखराजात कम किए और उसको अपनी बिजली बनाना शुरू की। उसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात कम किए, अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी की, अपनी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की और अब जो कंपनी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें कंपनी ने अपने नुकसानात पर काबू पाना शुरू कर दिया है।
कंपनी अब प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया है। टाइम टू टाइम हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी जो है वो बेहतर से बेहतर होगी। तो जब ये फौजी फूड क्राइसिस का शिकार थी उस वक्त इसको फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम ने सपोर्ट किया। अरबों रुपए के कर्जे इसको दोनों फौजी फाउंडेशन और फौजी फर्टिलाइज़र ने दिए, जिसकी वजह से कंपनी अपने आप को सपोर्ट करने में कामयाब हुई, सरवाइव करने में कामयाब हुई और अपने पाँव पर खड़ा होने में इसको मदद मिली। तो इस वक्त फौजी फूड जो है वो क्राइसिस का सामना करने के बाद सरवाइव कर चुका है, अपने पाँव पर खड़ा होने में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नुकसानात पर काबू पा लिया है और प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हमें प्रॉफिट्स में भी बेहतरी नज़र आ रही है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छे डिसीजंस करेगी, अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल रखेगी और अच्छा काम करती रहेगी तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। पिछले 10 सालों से ये कंपनी मुसलसल क्राइसिस का शिकार थी। इसको फौजी फाउंडेशन ने ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद इसको मुसलसल सपोर्ट किया गया दोनों इदारों की तरफ से, फौजी फाउंडेशन की तरफ से, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम की तरफ से। और आहिस्ता आहिस्ता अब लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स हैं इसमें हमने रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि फौजी फूड का स्टार्ट 2015 में हुआ, लेकिन उससे पहले कंपनी किसी और नाम से काम कर रही थी। कंपनी की रीच ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फौजी फूड को बिज़नेस के अंदर एक चैलेंज का सामना था। इनकी टीम के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स की कमी थी जिसको कंपनी ने पूरा किया। ना सिर्फ उन्होंने अपनी टीम के अंदर प्रोफेशनल्स को हायर किया, बल्कि उन्होंने अपने अखराजात पर कमी पाई, अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली की, अपनी कंपनीज़ की जो ब्रांडिंग है उसको बेहतर किया, कुछ नई प्रोडक्ट्स को मुतारफ़ करवाया। कंपनी एक अच्छे रास्ते पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। हमारे जो कमेंट्स होते हैं वीडियो के नीचे वो हम ज़रूर पढ़ते हैं, उनके ऊपर हम रिप्लाई भी करते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल भी करते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।